हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मेरा नाम राहुल आनंद और आप मेरे ट्यूटोरियल में आनंद ट्यूटोरियल में फिर से आ गए हैं। और हम नए क्वेश्चन के साथ आए हैं क्योंकि अभी मेरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं और कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बच्चों को डाउट होते हैं या प्रॉब्लम होती है वो हम डिस्कस कर लें एटलीस्ट, और उसके बाद मैं आपका नया चैप्टर शुरू कराऊंगा एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। चलिए, आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो डेफिनेट इंटीग्रल पर है। और बच्चों का बहुत जो है ना, बार बार ये क्वेश्चन आता है कि सर ये प्रॉपर्टी कहां लगेगी और क्यों लगेगी। जैसे कि ये प्रॉपर्टी हमने करी थी, जैसे ए से बी आ गया तो ये अब डेफिनेट हो गया है। देखिए, ये प्रॉपर्टी होप आपको याद होगी, अगर याद नहीं है तो प्लीज मेरी पिछली वीडियोस देखें जहां पर मैंने एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी है विद एग्जांपल। तो यहां देखेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स स्प्लिट हो सकता है दो पार्ट में, ए टू सी, सी टू बी, लेकिन सी बीच में होना चाहिए। अब बच्चे कहते हैं सर प्रॉपर्टी तो लगाई जाती है क्वेश्चन को छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए। आपने तो एक क्वेश्चन को दो कर दिए, हमारा काम बढ़ा दिया, तो क्यों लगा रहे हैं ये प्रॉपर्टी? तो आज इसको डिस्कस करेंगे हम कि ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, इस प्रॉपर्टी का बेसिकली यूज क्या है। देखिए, प्रॉपर्टी का यूज यहां पर है। इंटीग्रेशन 2 से लेकर 8, मान लीजिए लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 8, मॉड्यूलस ऑफ, देख रहे, अब आप मॉड फंक्शन समझते हैं ना। मॉड क्या होता है? मॉड फंक्शन जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है नेगेटिव साइन को। मान लीजिए मेरा फंक्शन है -10, मान लीजिए मेरा ये फंक्शन एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन x की कोई भी वैल्यू रखने पर मुझे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, मेरे को आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा देता हूं? मॉड लगा देता हूं। यानी कि एक्चुअल फंक्शन तो मेरा x स्क्वायर -10 था, लेकिन x की किसी वैल्यू पर अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो मुझे उस नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है, तो मैं मॉड लगा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम फंक्शनल करें, लेंथ ऑफ दी रेक्टेंगल ले लें, या किसी भी डायमेंशन को ले लें, तो आप ये सब जानते हैं कि वो रियल नंबर में है, नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शंस पर मॉड लगा देते हैं जहां नेगेटिव साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेगेटिव साइन हमें हटाना है। बट ऐसे फंक्शन को हम इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक उस मॉडुलस फंक्शन को हम हटाएंगे नहीं। मॉड हमने लगाया था फंक्शन पे, क्यों लगाया था? कि अगर फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमें उसको रिजेक्ट करना है, पॉजिटिव रखना है हमेशा। बट अगर मैं इसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे अपने द्वारा लगाया गया ये जो मॉड है उसको हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, एफ एक्स मेरा है x-4। अब ध्यान देना है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। x-4 पॉजिटिव होता अगर x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि ये नहीं है, कि है ही नहीं मॉड, क्योंकि मॉड हमें हटाना है। तो x-4 ग्रेटर देन 0 कब होता? वेन एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्लियर हो रही है बात मेरी बात होप आपको समझ में आ रही होगी कि अगर ये मॉड हटा देंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर पॉजिटिव आंसर देगा, लेकिन यही मॉड हटाने पर x-4 नेगेटिव का होगा वेन एवर x-4 इज लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 4 हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बिल्कुल सिंपल बात यह है कि अगर मैं इस मॉड को भूल जाऊं, यानी कि मैं इसको हटाऊं, तो जब जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो आंसर प्लस का रहेगा, लेकिन जब जब वैल्यू 4 से छोटी होगी तो आंसर नेगेटिव में होगा। होप इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चों को पता नहीं होती, बात अलग है। और यही हमें ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है 4, ये वो पॉइंट है, x जब इससे आगे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा फंक्शन, और जब इससे पीछे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और इसी पे फोकस करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो 2 से 4,
x माइनस 4, सही बात है ना। x की वैल्यू जब 4 से नीचे होगी तो फंक्शनल नेगेटिविटी में आ जाएगा, और जब 4 से 8 होगी तो यही फंक्शन पॉजिटिव में हो जाएगा। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है, बस हमें बीच का पॉइंट सी चुनना होता है मॉड हटाने के बाद। अब देखिए ये आ जाएगा, माइनस साइन को बाहर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x 2 से 4, सेम एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x, लेकिन अब लिमिट कितनी है, 4 से 8। चलिए ये ध्यान से पुट करना है क्योंकि यहां बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। देखिए पहले x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 8, माइनस अब x की जगह पे 4 रखेंगे 16, माइनस अब पूरे फंक्शन में x की जगह पे 4, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 8, प्लस यही काम यहां भी करना है। 8 पहले रखेंगे अपर लिमिट, 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइड बाय 2 32 माइनस 32। अब पुट ए नेगेटिव साइन, अब दोबारा फंक्शन में लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह पे 4 तो ये पूरा यही आ जाएगा, समझ रहे ना, पूरा यही आ जाएगा, 8 माइनस 16 ही आ जाएगा, है ना जी। ये देखो 4 रखने पे जो आया था वो यहां पर 4 रखने पे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 8 माइनस 16 इज माइनस 8, 8 माइनस 16 इज माइनस 8, जबकि 2 माइनस 8 इज माइनस 6 और बाहर जाके वो प्लस 6, प्लस ऐसा ही काम यहां भी होगा। देखिए 32 से 32 कैंसिल और ये आ जाएगा माइनस का 8 बाहर जाके ब्रैकेट के साथ क्या हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक है जी बच्चों जी, I इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6 प्लस 8, 16 माइनस 6, I इज इक्वल टू 10। I कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। होप ये सब पॉइंट आपको क्लियर होंगे, और अगर पॉइंट क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आपका होमवर्क है, अगर ना हो पाए तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। हालांकि अब ऐसा होगा नहीं, आराम से हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और होप मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी के अंदर जो A टू B कन्वर्ट होता था A टू C, C टू B के अंदर, ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली, ये हेल्पफुल रही, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसमें तीनों ही काम में आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, आपका भला होगा और आपके दोस्तों का भला होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।